सकते हैं कि एक फिल्मी स्टार का घर इसलिए गोलीबारी का शिकार बन गया क्योंकि उसकी बहन ने एक संत के बयान की आलोचना कर दी। जी हां, शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी गोल्डी बरार और रोहित गोडारा ने ली है। सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ लिखा कि यह मामला सनातन धर्म और पूज्य संत का अपमान करने वालों के खिलाफ है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या विचार व्यक्त करना अब अपराध बन गया है? क्या धर्म के नाम पर डर और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है? आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, कौन कौन शामिल है और क्यों यह घटना सिर्फ एक फायरिंग नहीं बल्कि समाज की बड़ी चुनौती बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत उन विवादित बयानों से हुई जो कुछ दिनों पहले सामने आए थे। महाराज अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर जो बयान दिया वह बेहद आपत्तिजनक माना गया। उन्होंने कहा था कि आजकल की लड़कियों का चरित्र संगीत है और लड़के ऐसी लड़कियों को लेकर आते हैं जिनका कोई जगह या फिर संपर्क होता है। इस बयान की कड़ी आलोचना की गई और दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एंटी नेशनल कहा और लिखा कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो नामर्द है। इस बीच प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर गलत बताया। कुछ लोगों ने इसे भी धर्म विरोधी मानते हुए खुशबू पाटनी के बयान से जोड़ दिया। हालांकि खुशबू ने बाद में साफ कह दिया कि उनका बयान सिर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज के लिए था, प्रेमानंद महाराज के लिए नहीं। लेकिन अब तक विवाद ने तूल पकड़ लिया था। फायरिंग किसने की यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर गोल्डी बरार और रोहित गोडारा ने फेसबुक पोस्ट कर दावा किया है कि फायरिंग वीरेंद्र चरण और महेंद्र सारन ने की। उन्होंने लिखा कि खुशबू पाटनी ने संतों का अपमान किया और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि अगर दोबारा किसी ने हिंदू धर्म या संतों का अपमान किया तो उसका परिणाम बेहद गंभीर होगा। दिशा पाटनी खुद इस विवाद में शामिल नहीं है, लेकिन उनके परिवार, माता पिता और बहन खुशबू बरेली के सिविल लाइंस इलाके में रहते हैं। फायरिंग की घटना के बाद परिवार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस लगातार सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। यह घटना सिर्फ एक फायरिंग की नहीं है बल्कि धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच टकराव का प्रतीक माना जा रहा है। सवाल उठता है, क्या किसी संत का अपमान करने पर हिंसा का सहारा लेना सही है? क्या किसी भी व्यक्तिगत राय या प्रतिक्रिया को इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विचारों की विविधता, बहस और आलोचना की जगह तो होनी चाहिए, लेकिन हालिया घटनाओं से यह साफ है कि यह असहमति को हिंसा से दबाने की कोशिश हो रही है। इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। फेसबुक पोस्ट, वायरल वीडियोस और बिना पूरी जानकारी के फैलती अफवाहों ने विवाद को बढ़ाया। कोई भी बयान बिना संदर्भ के साझा हुआ और लोगों ने बिना सत्यापन के प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया जानकारी का बड़ा मंच है, लेकिन वही मंच घृणा फैलाने का हथियार भी बन सकता है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी से समाधान होगा? समाज में फैली नफरत, धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए व्यापक सामाजिक संवाद की आवश्यकता है। कानून का पालन, संवैधानिक अधिकार की रक्षा और धार्मिक सहिष्णुता का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह मामला अभी प्रारंभिक चरण में है। फायरिंग किसने कराई, उनकी मंशा क्या थी और इसमें कौन कौन शामिल है, इन सवालों के जवाब आने बाकी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहस और तेज होगी। दिशा पाटनी का परिवार फिलहाल चुप है, पुलिस अपनी जांच में जुटी है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि विवादास्पद बयान, धार्मिक असहिष्णुता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किस तरीके से समाज को विभाजित कर सकते हैं। बरेली की यह फायरिंग घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज की मानसिकता, असहमति, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तथ्यों पर आधारित संवाद करें, नफरत और हिंसा से दूर रहे और संविधान द्वारा
प्रदत्व अधिकार का सम्मान करें, वरना ऐसी घटनाएं समाज को और विभाजित करेंगी और हमारी साझा सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती जाएगी। यह घटना चेतावनी है। विचारों में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन समाधान हिंसा नहीं, संवाद और समझ है। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।